जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी गहन सोच में हैं। माता लक्ष्मी जी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। मनुष्य उन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आपने सचमुच मानव जाति के कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इस कथा का प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत ही बुद्धिमान था। इसके साथ ही वह धर्मपरायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, बल्कि सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न रहती थी। इसलिए पूरे नगर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी रहती थीं। वहां के जानवर भी एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। यहां तक कि एक ही नदी में शेर और बकरी शांतिपूर्वक पानी पीते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा की उम्र ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे। लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी उसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, वह राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। राजा और रानी जब उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा फेरकर तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। इसलिए उसने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आया। लेकिन महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना कि क्यों बुलाया गया है। बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंचता है।
उस समय महिला का पति भी घर पर नहीं था। फिर वह सैनिक उस स्त्री के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है और कुछ देर बाद वह महिला अपने घर का दरवाजा खोलती है। सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वह महिला हैरान होती है और पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? उस महिला की बात सुनकर राजा का वह सैनिक उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है। उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है। यह सुनकर वह महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता। मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहां राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिवजी के मंदिर जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और मुझे आते हुए देखकर तुम दौड़ते हुए अपने घर में चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सच ही कहूंगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि आप संतानहीन हैं, अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसी कारण